Hello friends, hi, thank you so much for visiting here. Hope so you all are doing good. Thank you so much for visiting my channel. My name is Advocate Kavita. Today in this video we are going to talk about a practical situation. Basically, if you want to change your agriculture land into the non-agriculture land, if you want to change your agriculture land into the non-agriculture land because of the reason because you want to develop that non-agriculture land into the some type of structure in the form of the commercial, in the form of the residential structure, then what would be the procedure there? आज इस वीडियो में फ्रेंड्स बेसिकली हम जो बात करने जा रहे हैं, जैसे कि आपके पास कोई एग्रीकल्चर लैंड है और आपको ये लगता है उसमें आप रेजिडेंशियल एक्टिविटी हो, चाहे वो कमर्शियल एक्टिविटी हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी हो, आप उसको बिना परमिशन वहाँ पर वो स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो और वहाँ पर उसमें आप अपना जो पर्पज़ है आपको उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अगर आपके पास कोई एग्रीकल्चर लैंड है और उसमें आप चाहे बेशक से अपने खुद के लिए अगर एक घर भी बनाना चाहते हैं तो भी आपको एक प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ेगा। आपको एग्रीकल्चर से उसको नॉन एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करवाने के लिए चेंज ऑफ लैंड यूज का सर्टिफिकेट जो होता है उसको आपको एक्वायर करना पड़ेगा प्रॉपर एक प्रोसीजर को फॉलो करके। तो आज हम इस वीडियो में बेसिकली फ्रेंड्स यही बात करेंगे कि अगर आप एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं और अगर आपके पास एग्रीकल्चर लैंड से नॉन एग्रीकल्चर का सर्टिफिकेट है भी और आपने बेसिकली वो सर्टिफिकेट जो नॉन एग्रीकल्चर का लिया था वो आपने रेजिडेंशियल, कमर्शियल या इंफ्रास्ट्रक्चर के पर्पस के लिए लिया था, लेकिन अब आपका मन बदल गया है और अब आप उस नॉन एग्रीकल्चर लैंड को जो आपने इन तीनों में से किसी एक पर्पस के लिए लिया था और फॉर एग्जाम्पल अगर आपने वो नॉन एग्रीकल्चर लैंड में जो एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करवाया था फॉर द रेजिडेंशियल पर्पज, लेकिन अब आपका मन बदल गया है, अब आप उसको फॉर द कमर्शियल पर्पज अगर यूज करना चाहते हैं तो ये वीडियो भी उसी के लिए है और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है क्योंकि ये प्रोसीजर जो है ये सेम ही प्रोसीजर होगा। हाँ जी, तो बेसिकली फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इफ़ यू वांट टू चेंज योर एग्रीकल्चर लैंड इनटू द नॉन एग्रीकल्चर लैंड and if you want to change your non agriculture land into the some type of structure for the purpose of the infrastructure, for the purpose of the industrial infrastructure, residential infrastructure and for the commercial infrastructure, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी फॉर द सर्टिफिकेट ऑफ द चेंज ऑफ लैंड यूज। इस वीडियो में आज हम बेसिकली इसी के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स आज हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे कि इसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको कहाँ से मिलेंगे और आपको कैसे एनओसी लेनी है, किन किन डिपार्टमेंट से आपको एनओसी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और आपको कौन सी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जिसके पास ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवा के आपको चेंज ऑफ लैंड यूज का सर्टिफिकेट मिल सकता है एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर में और नॉन एग्रीकल्चर से आपको कमर्शियल, इंफ्रास्ट्रक्चर और द रेजिडेंशियल पर्पस के लिए। तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो वहां पर एक डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी वो आपको रिक्वायरमेंट होगी रिकॉर्ड ऑफ लैंड यूज। इसको बोला जाता है कुछ एरियाज में जैसे कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा है वहाँ बोला जाता है जमाबंदी के नाम से, और जैसे कि जो खतौनी होता है, खतौनी जैसे है जो खाता खतौनी वो बोला जाता है इन द यूपी एंड द उत्तराखंड एंड द खतियान बोला जाता है बिहार एंड वेस्ट बंगाल। तो इसी तरह से जो ये लैंड रिकॉर्ड का डॉक्यूमेंट है जिसको जमाबंदी या खतियान, खाता खतौनी बोला जाता है, ये स्टेट टू स्टेट डिफरेंट वेरी करता है कि किस स्टेट में इसको लैंड रिकॉर्ड को किस नाम से बोला जाता है। ये बेसिकली इसलिए प्रूव किया जाता है, इसके थ्रू ये पता करती है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कि इस टाइम पे एट प्रेजेंट इसका सही में मालिक कौन है। ये टोटली प्रूफ होता है टाइटल और ओनरशिप का, लैंड का जो टाइटल है एंड ओनरशिप है उसका ये प्रूफ होता है। आपको इस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है और आप ये जाके आपका जो भी रेवेन्यू ऑफिस है जहां पर रजिस्ट्री होती है वहां जाकर आप इसको ले सकते हैं। हाँ जी, आप इसको तहसील में जाकर जो आपका रेवेन्यू ऑफिस है जहां पर रजिस्ट्री होती है वहां से एक्वायर कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब आपको अनदर जो डॉक्यूमेंट है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपको सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द लैंड मैप फॉर्म तहसील और द तुल्लक ऑफिस, जो एक प्रॉपर लैंड मैप है, जो एक जमीन का नक्शा है जिसके रिगार्डिंग आप चाहते हैं चेंज ऑफ लैंड यूज सर्टिफिकेट चाहते हैं, उस लैंड मैप का सर्टिफाइड कॉपी ऑफ दैट लैंड मैप आपको तहसील या तुल्लक ऑफिस है वहां से मिल जाएगी। आपको वो भी वहीं से तहसील से है जो एक्वायर करनी है। तो इस तरह से जो फ्रेंड्स ये लैंड मैप हो गया,
आपको जो तहसील से मिलेगा। ये हो गया हमारा सेकंड डॉक्यूमेंट। अब हम आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पर, जो सर्टिफाइड मेजरमेंट प्लान ऑफ लैंड सर्वे फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ द लैंड रिकॉर्ड्स। अब आपको सर्टिफाइड कॉपी लेनी है मेजरमेंट प्लान ऑफ लैंड सर्वे। हाँ जी, मेजरमेंट प्लान ऑफ लैंड सर्वे की आपको सर्टिफाइड कॉपी लेनी है कि उसका टोटल एरिया क्या है, नहीं है, उसकी प्रॉपर एक कैलकुलेशन होगी, उसमें प्रॉपर मेजरमेंट होगा। वो आपको कहाँ से मिलेगा? जिसको बोलते हैं कि मेजरमेंट प्लान ऑफ लैंड सर्वे, उसको वो आपको मिलेगा फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ द लैंड रिकॉर्ड्स। हाँ जी, जो आपका लैंड रिकॉर्ड्स का जो डिपार्टमेंट है, तहसील एरिया बेसिकली जहाँ ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती हैं, उसका जो डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर है वहां से आपको ये मिल जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम आते हैं अनदर डॉक्यूमेंट पर, कॉपीज ऑफ लेआउट प्लान, साइट प्लान एंड द बिल्डिंग प्लान ड्यूटी साइंड बाय द आर्किटेक्ट। जो भी आप वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर करना चाहते हैं, जो भी आप वहां का आपका जो साइट प्लान है, जो कि आर्किटेक्ट के द्वारा, आपके आर्किटेक्ट के द्वारा जो बनाया गया है, आप उस साइट प्लान को प्रॉपरली वहां पर एज ए डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे। तो अब फ्रेंड्स इस तरह से वो जो साइट प्लान है, जो डिसाइड किया गया है, जो आपके आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया गया है, उसको भी आप एज ए डॉक्यूमेंट वहां सबमिट करवाएंगे। अब हम आ जाते हैं जो भी नेक्स्ट पॉइंट पर। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो भी आपका आर्किटेक्ट है, आपने हायर किया है, जो साइट प्लान बना रहा है प्रॉपर, उसको बिल्डिंग प्लान ड्यूटी, तो वो आपका उसका जो अपॉइंटमेंट लेटर है एंड जो उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है कि वो आर्किटेक्ट के तौर पर काम करता है, उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और जो आपने उसको हायर किया उसका जो अपॉइंटमेंट लेटर है भी आपको वहां पर लगाना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं अनदर पॉइंट पर। आपको कुछ ऐसे एनओसीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जिसको बोलते हैं हम नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आपको वो किस किस डिपार्टमेंट से लेना पड़ेगा? इफ इट इज द केस ऑफ द विलेज की किसी गांव में के एरिया में वो प्रॉपर्टी है जिसको आप इसमें जिसके रिगार्डिंग आप CLU सर्टिफिकेट चाहते हैं, तो आपको वहाँ का जो सरपंच है, ग्राम पंचायत जो वहाँ की, उससे आपको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि उनकी तरफ से किसी भी तरह की कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन अगर आपका ये आता है म्यूनिसपैलिटी के एरिया में, जैसे कि टाउन हो गया, कोई डिस्ट्रिक्ट हो गया, तो आपको उस म्यूनिसपैलिटी कमेटी से है जो आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ऑफ द इफ़ यू वांट टू इनिशिएट द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, आपको इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ करनी है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है आपको, तो वहाँ पर आपको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है जो आपको लेना पड़ेगा और वो भी आपको सबमिट करवाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से अगर आपका हाईवे अथॉरिटी है, मतलब कहने का मतलब ये कि अगर आपकी जो लैंड है वो हाईवे पर है, तो आपको जो हाईवे अथॉरिटी है उससे भी एक नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है जो लेना पड़ेगा। और फाइनली फ्रेंड्स जो लास्ट डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रही हूँ वो ये है कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम पटवारी दैट इट इज़ नॉट अंडर एक्विजिशन प्रोसेस। इसका मतलब ये है जैसे कि आपकी जो ज़मीन है किसी भी अधिग्रहण ज़मीन के अंडर नहीं आती, अधिग्रहण भूमि के अंडर नहीं आती, इस पे सरकार किसी भी तरह की इसको एक्वायर करने की प्रोसेस में नहीं है। तो इस तरह से जो एक एक्विजिशन अथॉरिटी होती है कि जो अधिग्रहण से रिलेटेड जो सरकार है ज़मीन को अपने कब्जे में लेकर उस पर जो कार्यवाही करती है, आपकी जो ज़मीन है उसके अंडर नहीं आती, उसके रिगार्डिंग भी आपको एक्विजिशन जो डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का, उससे नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर आपको सबमिट करवाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये जो डॉक्यूमेंट्स है आपको यहाँ सबमिट करवाने पड़ेंगे। ये सिर्फ मैंने इस वीडियो में आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया है। अगर बेसिकली आप अपनी एग्रीकल्चर लैंड में एक घर भी बनाना चाहते हैं तो भी आपको नॉन एग्रीकल्चर लैंड में बनवाना पड़ेगा। आपको जो चेंज ऑफ लैंड यूज सर्टिफिकेट है वो बनवाना पड़ेगा। इन सब डॉक्यूमेंट्स की हेल्प के थ्रू आपको मैंने कंपिटेंट अथॉरिटी बता दी है, जैसे कि DC है, SDM है, तहसीलदार है, उसके पास आपको प्रॉपर फाइल सबमिट करवानी पड़ेगी विद डॉक्यूमेंट्स। अगर आप जो घर भी बना रहे हैं और आप वो विदाउट दिस प्रोसेस अगर आप वहाँ पर घर बना देते हैं एग्रीकल्चर लैंड में, तो उसको डैमेज किया जा सकता है बाय दैट कंपिटेंट अथॉरिटी कि आपने इसके ऊपर है जो नॉन एग्रीकल्चर लैंड का फॉर द रेजिडेंशियल पर्पज आपने चेंज ऑफ लैंड यूज का सर्टिफिकेट नहीं लिया है, वो उसको डैमेज भी कर सकते हैं। आपकी जो जितनी भी उस पर कमाई लगी टोटली वेस्ट जा सकती है, या आपके ऊपर वो भारी जुर्माना लगा सकते हैं, भारी फाइन लगा सकते हैं। तो होप सो फ्रेंड्स आप भी इसको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी ऑब्जेक्शन है, प्लीज डू मेंशन इन माय कमेंट बॉक्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।